Hello and नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए, और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा साउंड पे फोकस बनाए रखिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, बहुत अच्छे कमेंट्स एंड फीडबैक थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा प्यार और सपोर्ट आपका इस चैनल पे है वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड से शुरुआत करते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने आ रहा है दैट इज 8 ऑफ एयर। तो 8 ऑफ एयर की यहाँ पे ऊर्जा यहाँ सामने आई है। इसी के साथ बाकी कार्ड भी देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई छुपी हुई ऊर्जा है जो आपके सोच विचार, आपके समझने बूझने की जो क्षमता है, जो आपके निर्णय लेने का, जो फैसले लेने की जो शक्ति है, उसको प्रभावित करने के लिए एक झूठा, एक ऐसा दिखावा आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की है कि आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट करें। इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। बाकी सारे कार्ड से पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। सेकंड कार्ड 6 ऑफ वाटर, बहुत अच्छे, वाटर एलिमेंट भी आ गया है एयर के साथ। और एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं यूनिवर्स का एक फाइनल संदेश क्या रहेगा आप सभी लोगों के लिए। सो फाइनल कार्ड इज एस ऑफ एयर। नाइस। सो शुरुआत एयर के कार्ड से हुई है एंड हम देख पा रहे हैं कि एंडिंग भी एयर के कार्ड से ही हुई है। सो दोस्तों, ये बहुत ही, हम कह सकते हैं, एक विचित्र यहाँ पे रीडिंग निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, जो मुझे यहाँ पे इंट्यूशन के द्वारा महसूस हो रही है, वो ये है कि किसी की बहुत बुरी नज़र आप पे थी। कोई इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो तरक्की है और सक्सेस है, आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, आपके जो परिवारजन हैं, जो आपको दिल से जो प्यारे हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनके हंसते खेलते चेहरे देखकर, आपका खुशनुमा चेहरा देखकर ऐसा ये उसको घूर रहे हैं, ऐसी इनकी काली नज़र है उस पर कि पूछिए मत। वो ऊर्जा पहली बात तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले भी ये नज़र थी, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो नज़र बनाई, जिन लोगों के बारे में हम यहाँ बात करें, इन्होंने जो ये काली नज़र जो रखी आपके ऊपर, जो आपको घूरने की कोशिश की, जो
आपको या आपके लव्ड वंस को जो इंटिमिडेट करने की कोशिश की अपनी आंखें दिखा के, वो हम देख सकते हैं कि उसका ऐसा परिणाम इनको अपनी ज़िंदगी में मिला है कि ये अब आंखें चुराते हुए फिर रहे हैं। इनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जो कहीं ना कहीं इनकी काली करतूतों में, इनकी नकारात्मक ऊर्जा को फैलाने में इनका साथ देते थे, उनकी नज़र खुद अब झुकी नज़र लेके वो खुद घूम रहे हैं समाज में। किसी को जैसे देखने लायक वो नहीं बचे हैं, मुंह छुपा के भाग लेते हैं अगर वो कहीं आपको देख लें या आपके साथ खड़े लोगों को देख लें। तो जो व्यक्ति जिसने सबसे पहले जो इन लोगों का लीडर बना हुआ था, आपके खिलाफ जिसने सारे कदम उठाए, इनके साथ जो खड़े रहने वाले हैं, पहले तो वो छोड़ के भागे इनको, जब इनकी हालत इतनी बुरी होती हुई देखी। और बुरी कैसे कि जैसे इनके ऊपर ईश्वर की ऐसी लाठी पड़ी हो कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चोट भी कहाँ से लग रहा है, लेकिन घाव पे घाव लगते जा रहे हैं और इलाज कराने का समय तक नहीं मिल रहा इनको। ये हो रहा है इनके साथ इस समय। और इस समय ऐसा लग रहा है कि जितना ये उछल उछल के आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे घूर कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बैक फुट पे चले जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन आज के समय में जैसे इनके ही नाक में किसी ने नकेल डाल के इनको ही नियंत्रण में कर लिया हो, ये इस समय चल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, सारे कार्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे देखेंगे क्या कह रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करेंगे जो कि है 8 ऑफ एयर। तो सबसे पहले तो मैं इस कार्ड को देख के यही कह सकता हूँ कि जो ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है वो उन लोगों की है जो कहीं ना कहीं आपको देखकर अपने ही मन के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने ये सोचा था कि वो आपकी राह कहीं ना कहीं रोक देंगे, आपका आत्मविश्वास चलते चलते तोड़ देंगे, या आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक देंगे, अब डरा कर पीछे भगा देंगे। ये उनकी प्लानिंग थी, ये उनकी मंशा थी। लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि उनकी जो पूरी ताकत है सिर्फ सोच तक सीमित रह गई है। हम देख सकते हो सकता है आपने किसी नए काम की शुरुआत की हो, आपके कार्य क्षेत्र में खासकर निकल के आ सकता है कि जब आप बढ़ते हुए आपको किसी ने देखा है तो वो आपके ऊपर अलग अलग तरीके के टॉन्ट, अलग अलग तरीके के कमेंट आपके ऊपर कसने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है आपको पीछे ढकेलने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए, तो आप समझ लीजिए आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो है आगे जाके खुद से ही खुद जो है अपने सर पे ही जूते मारते हैं। क्योंकि ये लोग आपकी उन्नति से जल रहे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में वो तरक्की नहीं मिल रही है जो ये हमेशा से चाहते थे। और इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इनके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। अगर जो भी कार्य में ये लिप्त हैं, अगर वो उसको सकारात्मक नज़रिए से, सकारात्मक दृष्टि से करते तो आज इनकी भी ज़िंदगी कुछ और होती, कुछ और ही लेवल पे जाते। लेकिन ये अपने काम पे फोकस ना करके आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मशगूल है कि जैसे इनकी अपनी ज़िंदगी है ही नहीं, सिर्फ आपको डीमोटिवेट करना है। जो लोग खुद ऊपर नहीं उठ सकते दोस्तों, वो एक ही काम कर सकते हैं जिससे कि वो हमेशा आपके बराबर दिखे, और वो है दूसरों को पकड़ के नीचे गिराना, दूसरों को पकड़ के नीचे खींचना। क्योंकि इनके पास अपनी क्षमता है ही नहीं ऊपर बढ़ने की। और यही कुछ मैं यहाँ पे होते हुए देख सकता हूँ। ये जो है आपको देखकर अपने ही माया जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा था कि आपकी राह ये रोक देंगे, लेकिन सच तो यही है कि पूरी ताकत सिर्फ सोच तक ही इनकी सीमित रह गई। ये जब करने निकले तो उनके मुंह पर ही ऐसा जूता पड़ा है इनको समाज का कि ये आगे बढ़ने लायक बचे ही नहीं हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर ये जो नज़र रखने वाले ये जो लोग हैं, आपकी जो प्रगति है उससे अंदर ही अंदर बहुत परेशान हैं, बहुत ईर्ष्या द्वेष से भरे पड़े हुए हैं। वो आपको रोकने के लिए मन में कई कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। जैसे किसी ने शेर को रस्सी से बांधने की कोशिश की हो, पर रस्सी खुद ही कमज़ोर निकले। तो ये कुछ इस समय उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। आपको बांधने के बारे में बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे वार्तालाप इन्होंने अपने लोगों के साथ किए हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में जब उसको सच्चाई में बदलने का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं ये भाग खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर वो ताकत है, वो अंतर्मन की शक्ति है कि इनको और इनके जैसे जो भी लोग आपके आसपास आएंगे वो आपके दृष्टि से बच नहीं पाएंगे। और जो कर्मा की जो कुदृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी, उसका जब हिसाब चुकाने का टाइम आएगा दोस्तों, तो फिर क्या ही कहने भाई साहब। ये लोग उस चीज़ को झेल ही नहीं पाएंगे। और ये बात कहीं ना कहीं उनको अंदर पता है कि आपके साथ एक कोई ना कोई अनदेखी सुरक्षा कवच, एक अनदेखी ताकत हमेशा रहती है। चाहे आप जिन ईश्वर की आप आराधना करते हैं, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं,
या फिर आप पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं खड़ी ही रहती है, जो हर वक्त आपको गाइडेंस भी देती है और सुरक्षा भी देती है ऐसे लोगों से। तो ये उनके अंदर कहीं ना कहीं ये संदेह है। और एक चीज़ और मैं इस कार्ड में देख पा रहा हूँ कि आपकी जो असली बंधन है वो आपके ऊपर नहीं है, बल्कि इनके अपने मन पर लग रखा है। ये आपको घूर तो रहे हैं दूर से, लेकिन आगे क्या करें ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे कोशिशें भी की कि आपकी ज़िंदगी में आपको नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम भी उठाए, लेकिन उनकी जो हालत डिवाइन ने की, उनकी जो इस समय दशा है वो देखकर जो उनके साथ उठने बैठने वाले हैं, अब वो ज़िंदगी में किसी की तरफ आँख उठाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो फाइनल जो परिणाम निकल के आएगा हमारा भी ऐसा ही होगा जैसे इन विरोधियों के साथ हुआ ज़िंदगी में। और अब भी कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके ऊपर काली नज़र लगाए बैठे हुए हैं, घात लगाए बैठे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी छिपी हुई शक्तियों का उनको अंदाज़ा नहीं है, और यही चीज़ उन्हें बार बार डरा रही है। और एक चीज़ और दोस्तों यही है कि ये जो सब कुछ हम देख पा रहे होते हुआ, यही कारण है कि इनकी हालत जो है देखकर बाकी लोग जो इनके साथ उठते बैठते हैं वो धीरे धीरे अपनी नज़रें झुकाने लगे हैं, नज़रें चुरा कर चलने लगे हैं आपसे। सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये इनके किसी भी अब किए में साथ नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि जो फाइनल परिणाम है किसी सच्चे या साफ नीयत वाले व्यक्ति को सताने का, वो क्या होता है, ये परिणाम उनको अच्छे से पता है। इसी के साथ जो 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, ये जो है मुझे पुरानी यादों और पुराने हिसाब किताब की ऊर्जा यहाँ पे दिखा रहा है। ये कार्ड आपके ज़िंदगी से जो जुड़ी हुई हैं, कुछ लोग आपके आसपास आपके बारे में वही पुरानी तस्वीर, वही पुरानी यादें, वही पुराने जो भावनाएं हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि आप वहीं के वहीं हैं जैसे पहले थे, आप में कोई बदलाव नहीं आया है पुराने समय के कंपैरिजन में। और आपने जितना भी सफ़र अभी तक तय किया है उतना उन्होंने देखा ही नहीं एक्चुअल में। यही वजह है दोस्तों कि जब वो आपकी वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं तो उन्हें अपने पुराने अनुमान जो है गलत लगने लगते हैं। जो भी आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए जो ये अंदाज़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब गलत साबित हो रहे हैं सबसे पहली बात तो। इसीलिए इनके अंदर खौफ और गहराई में बैठता जा रहा है कि कोई कदम ये आपके खिलाफ़ उठाए कैसे, जब इनको आपके XYZ नेक्स्ट कदम आपकी ज़िंदगी के बारे में एक बूंद तक नहीं उसका अंदाज़ा है। और ये कार्ड एक और बात कह रहा है दोस्तों कि इस समय आपको समझने में इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इस समय इनके अंदर यही ख्यालात, यही सोच विचार चल रहे हैं। और एक साफ ये कार्ड एक बात कह रहा है कि आपकी जो सादगी है दोस्तों, वो कई लोगों ने कहीं ना कहीं कमज़ोरी समझ लिया था, इसीलिए वो ये षड्यंत्र, ये प्लान रचने के लिए भागते हुए आ गए थे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि शांत रहने वाला जो इंसान होता है वो हमेशा कमज़ोर नहीं होता, कभी कभी वही सबसे गहरी ताकत लेकर चलता है। और ये जब आपके पास आए तो उन्होंने इसी ताकत को कहीं ना कहीं महसूस किया है, इसीलिए अब ये भागते हुए फिर रहे हैं। इसी के साथ एस ऑफ एयर का जो कार्ड है, जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग का है दोस्तों, ये पूरी रीडिंग का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कार्ड है। एंड भी एयर एलिमेंट से हो रहा है इस रीडिंग का। और ये साफ बता रहा है कि अब जो सच्चाई जो है वो पर्दे से बाहर आ रही है। जो भी छिपी हुई बातें थी वो आपके सामने खुल कर आ रही है कि पीठ पीछे कौन कौन लोग क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इनके अपने लोग ही जो इनके साथ उठते बैठते थे उन्हीं में फूट पड़ गई जब इन्होंने ऐसे षड्यंत्रकारियों का हाल जब देखा होते हुए। तो इनको कहीं ना कहीं कुछ लोग जो साथ में उठते बैठते थे इनके, उनको गिल्ट फीलिंग आई, हो सकता है आई हो, जिससे कि वो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए आपके पास इनके जो पीठ पीछे इन्होंने जो भी प्लानिंग की है, जो षड्यंत्र रचा है, उसकी खबर आप तक इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की हो कि कैसे भी करके इनके पाप कट जाएं। तो ये इनके साथ उठने बैठने वालों ने, कुछ लोगों ने किया हो सकता है। और जो लोग आपको घूर घूर कर देखते थे, आपकी हर बात पे नज़र रखते थे, वो अब एक ऐसी हकीकत देख रहे हैं आज के समय में जिसे नज़रअंदाज करना उनके लिए संभव नहीं है। आपकी जो ऊर्जा है इस समय एक अलग ही स्पष्टता उसमें दिखाई दे रही है। आप बिना कोई दिखावा किए अपने रास्ते पर इस समय बढ़ रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे बहुत अच्छी बात निकल के आई है, जो कि यूनिवर्स का जो रास्ता है, जो डिवाइन का रास्ता है, आप उस पर बहुत ही अडिग होकर आगे बढ़ रहे हैं। और यही बात इन लोगों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है जो आपको नीचे गिरता देखना चाहते थे। और मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों कि जैसे किसी ने इनकी नाक में जैसे नकेल डाल दिया हो। पहले जहाँ ये खुलकर बातें करते थे आपके खिलाफ, वहीं आप सोच समझ कर एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, उन्हें यह एहसास हो चुका है कि आपको
कम आंकना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आपको अंडर एस्टिमेट करना, यही वो मात खा गए सबसे बड़ा। और अगर हम सारे कार्ड्स की ऊर्जा एक साथ यहाँ पे देखें तो जैसे कि मैंने इस रीडिंग के शुरुआत में बोला था कि ये जो आपके ऊपर बुरी नज़र, काली नज़र बनाए हुए हैं, जो आपको घूर कर देख रहे हैं, इन्होंने सोचा था कि वो आपकी कहानी अपने तरीके से लिखेंगे, आपको अपने तरीके से चलाएंगे। लेकिन अब जो हालात हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि उन्हें अपनी ही कहानी इस समय संभालनी मुश्किल पड़ रही है। इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी कहानी कहाँ तक चलेगी और कैसे चलेगी। आपकी जो शांति है दोस्तों, आपका जो धैर्य है, आपके अंदर जो निरंतर जो प्रगति, निरंतर जो उन्नति की तरफ आपका जो ध्यान बना रहता है, वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब बन गई है। और यही कारण है कि कई लोगों को बिना कुछ कहे आपकी ऊर्जा ने शांत कर दिया इस समय। इसीलिए इस समय पूरी तरीके से आपके जो विरोधी हैं ये बैकफुट पर चले गए हैं, जो हम यहाँ देख सकते हैं साफ साफ। और यही जो था आज का कुछ गाइडेंस, आज का जो संदेश था वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए निकल के आया है। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो कि इस परिस्थिति पे ज़्यादा लागू हो सकते हैं। देखते हैं, चलिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मदद करें। तो चलिए, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो कुछ हमारे सामने काफ़ी सारे नाम के इनिशियल्स हैं। लेटर ए आया है, ओ आया है, एल, जे, एफ, क्यू, पी, एम, जी एंड टी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के इनिशियल्स के साथ, या आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति की हमने बात की उन परिस्थिति में से किसी भी चीज़ से मैच खा रहे हैं, मेल जोल खा रहे हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी इमोशंस क्या है, वो भी ज़रूर लिखिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको अपने अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल पे जो अभी तक सारा अपना प्यार और सपोर्ट बना रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई मेंबरशिप के द्वारा, हर एक तरीके से अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखिएगा, अपने इस चैनल पे बनाए रखिएगा। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।